जयशंकर देश के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान पर है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत कहा गया है। महाभारत में दिए वर्णन के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। माता पार्वती का नाम मल्लिका है और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग देवी का महाशक्तिपीठ भी है। इस वीडियो में हम श्रीशैलम मल्लिकार्जुन के बारे में विस्तार से बताएंगे, जैसे कि श्रीशैलम कैसे जाएं, कब जाएं, रात्रि में कहाँ ठहरें, खाना कहाँ खाएं, दर्शन कब करें, यहाँ और क्या क्या दर्शनीय स्थल देखें तथा यात्रा पर कितना खर्च आएगा। इन सब के बारे में जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्रीशैलम कैसे पहुँचें। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुँचने के लिए हमें पहले हैदराबाद पहुँचना होगा। हैदराबाद से यहाँ की दूरी 213 किलोमीटर है। आप बस, टैक्सी या अन्य साधनों से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुँच सकते हैं। हम आपको बता दें कि हैदराबाद में 3 बस स्टैंड है। श्रीशैलम जाने वाली बसें जेबी यानी जुबली बस स्टेशन और MGBS महात्मा गांधी बस स्टेशन से जाती है। आप www.tsrtconline.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बस टिकट बुक भी करा सकते हैं। किराया 400 रुपये से 500 रुपये प्रति व्यक्ति है। यदि आप तिरुपति बालाजी भी जा रहे हैं तो तिरुपति से मल्लिकार्जुन की दूरी 369 किलोमीटर है। तिरुपति से श्रीशैलम जाने के लिए बस आसानी से मिल जाती है। हवाई जहाज़ द्वारा श्रीशैलम कैसे जाएं? श्रीशैलम में एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए आपको श्रीशैलम जाने के लिए हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना होगा। यहाँ के लिए देश के सभी प्रमुख शहरों से फ़्लाइट मिल जाती है। एयरपोर्ट शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ से श्रीशैलम जाने के लिए टैक्सी आसानी से मिल जाती है। रेल द्वारा श्रीशैलम कैसे जाएं? श्रीशैलम का निकटतम रेलवे स्टेशन कंबम है, जो श्रीशैलम से 60 किलोमीटर दूर है। यह बहुत कम ट्रेन रुकती है। दूसरा निकट रेलवे स्टेशन मार्कापुर है, जो श्रीशैलम से 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ दक्षिण भारत के शहरों से कई ट्रेनें चलती है। हिंदी भाषी राज्यों के लिए सबसे सुविधाजनक तीसरा रेलवे स्टेशन हैदराबाद है। हैदराबाद में 3 मुख्य रेलवे स्टेशन है: हैदराबाद रेलवे स्टेशन, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन। हैदराबाद रेलवे स्टेशन से सबसे पास MGBS बस स्टैंड है, जो 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से श्रीशैलम जाने के लिए टैक्सी, कार और बसें उपलब्ध रहती है। सड़क मार्ग से श्रीशैलम कैसे जाएं? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सड़क मार्ग से देश के सभी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ जाने के लिए कई शहरों से डायरेक्ट बस उपलब्ध है। आप बस या टैक्सी के माध्यम से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुँच सकते हैं। यदि आपके शहर से डायरेक्ट बस नहीं है तो आप हैदराबाद आ सकते हैं। हैदराबाद में 3 बस स्टैंड है। श्रीशैलम जाने वाली बसें JBS बस स्टैंड और MGBS बस स्टैंड से जाती है। हैदराबाद से आप टैक्सी किराए पर करके भी श्रीशैलम जा सकते हैं। सुबह जल्दी निकलेंगे तो दिन भर घूम फिर कर शाम तक वापस हैदराबाद पहुंच जाएंगे। टैक्सी का किराया आने जाने का करीब 4 से 5 हज़ार रुपये है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कब जाएं? भगवान शिव के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आप साल में कभी भी जा सकते हैं। मौसम के अनुसार सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच का है। मार्च अप्रैल में वहाँ गर्मी बढ़ने लगती है। श्रीशैलम में कहाँ रुकें? श्रीशैलम में रुकने के लिए सबसे अच्छा स्थान मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थान के भक्त निवास है। यहाँ ऑनलाइन रूम बुक करने के लिए देवस्थान की वेबसाइट श्रीशैलम online.com पर विजिट करें।
देवस्थान भक्ति निवास में नॉन एसी रूम का किराया 300 से 700 रुपये तक और एसी रूम का किराया 700 से 1200 रुपये तक है। चेक इन और चेकआउट टाइम सुबह 8 बजे है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश टूरिज्म की होटल और अन्य कई होटल उपलब्ध हैं। पाताल गंगा रोड पर श्रीधाम रामबिका और नीलकंठेश्वर डॉर्मेट्री हॉल बने हैं। यहाँ पर एसी बेड 250 रुपये में और नॉन एसी बेड 150 रुपये में उपलब्ध है। 30 रुपये में मेट भी मिल जाती है जिसे हॉल में बिछाकर सो सकते हैं। चलिए अब मंदिर चलते हैं और दर्शन करते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर में स्थित है। यह ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। मुख्य मंदिर श्री मल्लिकार्जुन और माता भ्रमरांबा के हैं। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 8 अंगुल ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। यहाँ और भी कई मंदिर हैं, जैसे वृद्ध मल्लिकार्जुन, सहस्त्रलिंगेश्वर, अर्धनारीश्वर, वीरमत, उमा महेश्वर और ब्रह्मा मंदिर आदि बने हुए हैं। मंदिरों की दीवारों पर आकर्षक मूर्तियां बनी हुई है जो दर्शकों को आकर्षित करती है। पुरातत्व विभाग के अनुसार इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इस ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण में कई बड़े बड़े राजा महाराजाओं का योगदान रहा है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी इस प्रकार है। पौराणिक कथानक के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश भगवान दोनों में विवाह करने हेतु इस बात पर विवाद हुआ कि पहले किसका विवाह होना चाहिए। इस विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुँचे। उनके विवाद का समाधान करने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में जो भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। माता पिता की शर्त को पूरा करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। श्री गणेश जी स्थूल शरीर के हैं पर महाबुद्धिमान। उन्होंने अपनी माता पार्वती तथा देवाधिदेव महादेव को एक आसन पर विराजमान होने को कहा और उनकी 7 परिक्रमा कर ली। शिव और पार्वती उनकी चतुर बुद्धि को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह करा दिया। इस बात से दुखी होकर भगवान कार्तिकेय कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर आकर निवास करने लगे। इधर कैलाश पर माता पार्वती का मन पुत्र स्नेह में व्याकुल होने लगा। वे भगवान शिव जी के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। क्योंकि स्वामी कार्तिकेय जी को पहले ही अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई थी, इसलिए वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय भगवान के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर स्थापित हो गए। मल्लिका अर्थात माता पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव, इस प्रकार शिव और शक्ति दोनों की दिव्य ज्योति के सम्मिलित रूप में वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार पुत्र स्नेह के कारण भगवान शिव और माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के पर्व पर पुत्र से मिलने यहाँ आते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा के लिए ड्रेस कोड। यहाँ सामान्य दर्शन के लिए पुरुषों व महिलाओं के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। अभिषेक व अन्य पूजा करने के लिए पुरुषों को केवल धोती या लुंगी पहनकर और ऊपर के शरीर में बिना वस्त्र पहने प्रवेश करना आवश्यक है और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आपको टिकट काउंटर से फ्री दर्शन का टिकट लेना होगा। यदि आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र दर्शन का 150 रुपये का टिकट ले सकते हैं। मंदिर के पास ही क्लॉक रूम बने हैं जहां आप मोबाइल, कैमरा व अन्य सामान जमा कर सकते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर पहले आप नंदी मंडप में पहुंचेंगे। वहां विशाल नंदी जी के दर्शन करके आप मंदिर में गर्भगृह के पास पहुंचेंगे। इस गर्भगृह का शिखर सोने से बना है। गर्भगृह में अब आपको भगवान शिव के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन होंगे। भगवान के इस रूप को देखकर आपका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग रूप को अपने हृदय में विराजमान करके मंदिर के बाहर आ जाइए। माता भ्रमरांबा देवी शक्तिपीठ मंदिर। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर आदि शक्ति देवी भ्रमरांबा का मंदिर है। 52 शक्तिपीठों में से एक इस पवित्र धाम में सती माता की ग्रीवा गिरी थी।
यहाँ इस मंदिर में शक्ति को देवी महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। माता के दर्शन के साथ साथ गर्भगृह में स्थापित श्री यंत्र के दर्शन और सिंदूर से उसका पूजन अवश्य करें। कहते हैं कि प्राचीन काल में अरुणासुर नाम के राक्षस ने संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी 2 पैरों या 4 पैरों वाला जीव उसका वध ना कर सके। उस अत्याचारी राक्षस का अंत करने के लिए माँ आदिशक्ति ने भ्रमरांबिका का रूप धारण कर लिया। भ्रमरांबा का अर्थ है मधुमक्खियों की माता। उन्होंने असंख्य 6 पैरों वाली मधुमक्खियों को उत्पन्न किया और उन सारी मधुमक्खियों ने कुछ ही क्षणों में अरुणासुर का वध करके उसकी पूरी सेना का भी विध्वंस कर दिया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर में आरती और दर्शन का समय। मल्लिकार्जुन मंदिर सुबह 5:30 से दोपहर 1 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। इसके बाद शाम को 6 से 10 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर में आरती प्रातः 5:15 से 6:30 तक होती है। संध्या आरती शाम को 5:20 से 6 बजे तक होती है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में लड्डू का प्रसाद अर्पित किया जाता है। दर्शनार्थी प्रसाद काउंटर से प्रसाद खरीद कर ले जा सकते हैं। श्रीशैलम के अन्य दर्शनीय स्थल। श्रीशैलम के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल भी आपको देखने चाहिए। शिखरेश्वर महादेव को छोड़कर बाकी सभी श्रीशैलम के पर्यटक स्थल मुख्य सड़क के आसपास ही स्थित है। इन सभी स्थलों को घूमने के लिए यहाँ ऑटो का किराया करीब 500-600 रुपये है। श्रीशैलम पाताल गंगा। श्रीशैलम के प्रमुख पर्यटन स्थल कृष्णा नदी को पाताल गंगा कहा जाता है। पाताल गंगा जाने के 2 रास्ते हैं। एक जिसमें नदी तक पहुंचने के लिए लगभग 500 सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना पड़ता है। दूसरा रास्ता रोप वे से जाता है। रोप वे से जाना बहुत रोमांचकारी अनुभव होता है। बहुत ऊंचाई से कृष्णा नदी, हरे भरे घने जंगल और श्रीशैलम डैम का अद्भुत प्राकृतिक नज़ारा दिखाई देता है। पाताल गंगा में डुबकी लगाने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रीशैलम डैम। श्रीशैलम में घूमने के लिए श्रीशैलम डैम एक खूबसूरत स्थान है। पाताल गंगा पहुंचने के बाद आप बोट से नदी और डैम की सैर कर सकते हैं। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध देश में दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। डैम पर 290 मीटर की ऊंचाई से गिरते पानी का दृश्य आपको रोमांचित कर देता है। यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थलों में शामिल है साक्षी गणपति मंदिर, चेचू लक्ष्मी जनजातीय संग्रहालय, पालधारा पंचधारा, हटकेश्वर मंदिर, अक्क महादेवी गुफाएं, मल्लेला तीर्थम जलप्रपात, शिखरेश्वर मंदिर और श्रीशैलम अभयारण्य। श्रीशैलम में भोजन। पवित्र धार्मिक स्थल होने से यहाँ शाकाहारी भोजन ही मिलता है। यहाँ के स्थानीय भोजन में चावल, सांभर और अन्य दक्षिण भारतीय व्यंजन शामिल है। मंदिर के आसपास अनेक रेस्टोरेंट हैं। आप देवस्थान भक्त निवास में भी भोजन कर सकते हैं। श्रीशैलम में शॉपिंग। श्रीशैलम में खरीदारी करने के लिए कोई मॉल या बड़ा बाजार नहीं है। यहाँ के जनजातीय लोगों द्वारा शुद्ध शहद बेचा जाता है। इसके अलावा जड़ी बूटियाँ और अन्य वन्य उपज आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ आम जरूरत का सभी सामान मिल जाता है। तो कैसी रही श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग की यह यात्रा? अच्छा लगा ना? तो फिर फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम उज्जैन चलेंगे और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। जय शंकर।